और म्यूचुअल फंड का तरीका कैसे है वो मेरे पिछले वीडियो में है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि जो मेरी पुरानी जो वीडियो है इससे पहले वाली कि सीक्रेट्स ऑफ SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड का अकाउंट कैसे खोलना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो मैं आज आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे खोलना है वो समझाऊंगा और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा। तो लास्ट से बने रहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे खोलना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले तो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करोगे, म्यूचुअल फंड हाउस सेलेक्ट करोगे जिसमें आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे लिखना है कि विच आर द टॉप रैंक म्यूचुअल फंड हाउस विच हैज अ लो एक्सपेंस रेशियो इन इंडिया। तो जब आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने कब से 10, 15, 20 अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस आ जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल आ जाएगा, HDFC आ जाएगा, निपॉन इंडिया आ जाएगा, अपना SBI बैंक आ जाएगा, ICICI प्रूडेंशियल आ जाएगा, बहुत सारे कंपनीज आ जाएंगे। कुछ बैंक्स भी आएंगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे, बड़ौदा आ जाएगा और आप स्टॉक से आ जाएगा, आपके सामने ग्रो आ जाएगा, IND मनी आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस की लिस्ट आ जाएंगे आपके सामने। तो आपको उसमें डिटेल में जाके देखना है। आई थिंक वो सारा साइट पे लिखा होगा कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो जैसे मैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सपेंस रेशियो जो है म्यूचुअल फंड का 0.20 से लेके 0.80 यानी या 1%, 0.20 से लेके 0.1% तक का जो आपका म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है तो वो अच्छा होता है, आप उससे चूज कर सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो क्या मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो वो एक्सपेंस है जो आपका म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करेगा एट द टाइम ऑफ व्हेन यू सेल योर म्यूचुअल फंड्स और व्हेन यू रिडीम योर म्यूचुअल फंड्स। जब आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करोगे, रिडीम करोगे तो वो फुल एंड फाइनल जब होगा उसमें से आपके इतने सालों का जो एक्सपेंस जो म्यूचुअल फंड हाउस ने किया है वो उसमें से काट लेगा। तो 0.25, 0.2, 0.7, 0.8, 0.6, 0.5 अलग अलग डिपेंड करेगा, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि आपका जो भी आप म्यूचुअल फंड हाउस चूज कर रहे हो तो वो कितना एक्सपेंस रेशियो परसेंटेज के हिसाब से आपको लेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है। तो जो मेरा मानना है 0.20 से लेके 0.8 या मैक्सिमम 1%, तो इसके बीच में आपका एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने 2-3-4% आपने म्यूचुअल फंड हाउस को ही दे दिया एक्सपेंस रेशियो में, तो लॉन्ग रन में वो 2-3-4% हर साल का है। तो आप लास्ट में जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करोगे, सेल करोगे तो वो 2-3% कर कितना ज्यादा कट जाएगा। अगर आपने 10 साल भी लगाया है, 10 साल इंटू 2%, 20% आपका वैसे कट जाएगा। तो जितना हो सके उतना कम लेना। ऐसा भी नहीं कि कोई बिल्कुल बेकार सा आपने म्यूचुअल फंड ले लिया है। और IND मनी है जिसमें मैं अपने इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है। अच्छा, अब आपने फाइनली जो भी म्यूचुअल फंड हाउस अपने लिए सेलेक्ट किया है उसमें आपको जाके लॉगिन करना है। अब लॉगिन कैसे करना है कि आपको साइन अप करना है। सबसे पहले तो साइन अप करके आपको उसमें KYC करना है, तो बाकी अपने डिटेल्स डालना है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ।
आपको साइन अप कैसे करना है। साइन अप करने के लिए आपको नॉर्मली जैसे आप अपने फेसबुक को साइन अप करते हो या एक नया जीमेल आईडी बनाते हो तो आप साइन अप करते हो, वैसे ही बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका। आप जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस को आप सेलेक्ट करते हो उसमें जाके आपको साइन अप करना है। आपको आज के टाइम पे एवरीथिंग इज वेरी इजी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन। आप जो भी म्यूचुअल फंड हाउस सेलेक्ट करते हैं, IND मनी का, मोतीलाल का, अपस्टॉक्स का, ज़रोदा का, या और कौन सा है, ग्रो का, जितने भी किसी भी जिसमें भी आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगता है और आपको लगता है कि आप उसमें जाके ये इन्वेस्टमेंट आप अपने म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, तो आपने उसमें जाके KYC करना है। अच्छा, KYC करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, ठीक है। उसके साथ साथ आपको चाहिए आप जिस भी बैंक से उसमें अपना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो वो बैंक डिटेल्स तो आप डालोगे और आई थिंक 24 to 48 आवर्स में आपका KYC हो जाएगा और आपका एक म्यूचुअल फंड अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ऐसे भी हैं जो आपसे वीडियो KYC करेंगे। KYC का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर्स, ठीक है। तो बैंक आपको जानने के लिए या आपका इनकम सोर्स, इनकम प्रूफ, आपकी नौकरी के बारे में जानने के लिए वो आपको वीडियो KYC करेंगे। वीडियो KYC में होता कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे पूछेंगे आपका इनकम कितना है एनुअली, आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये कुछ चीज़ें 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपसे रख देंगे और आपको शायद आपको बोलेंगे कि वीडियो KYC में आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड एक बार कैमरा में दिखा दो। तो ये आपका हो जाएगा वीडियो KYC और आपके आई थिंक 24 to 48 आवर्स के अंदर आई थिंक 48 आवर्स पूरे लगते नहीं, वो बोलते हैं 48 आवर्स, पर 24 घंटे में हो जाता है आपका। 24 घंटे में आपका अकाउंट लाइव हो जाता है। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने सारे सब म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस हैं, आप किस में जाके इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अपनी रिसर्च किए बगैर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर आप कहीं भी अपना पैसा लगाएं मत, क्योंकि एक बार पैसा चला गया ना, वापस आना बहुत मुश्किल है। म्यूचुअल फंड कहते हैं कि सबसे सेफेस्ट एसेट है, बिकॉज कि इसमें आपका एक म्यूचुअल फंड मैनेजर वहां बैठा हुआ है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा खुद अपनी R&D करके आपके स्टॉक्स में लगा रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड मीन्स म्यूचुअली फंडेड। अब इसमें क्या है कि आपने जैसे अपनी R&D, उसके बाद आप उसमें अलग अलग बहुत सारे फंड्स आ जाएंगे, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा ग्रोथ बना के देगा, वो सब आपको ना डिटेल में उस ऐप पे जो भी आप अकाउंट खोलो, जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ आप अकाउंट खोलोगे उसमें वो आपको डिटेल में दे देगा। तब अपने R&D करके थोड़ा स्टडी करके आप उसको अपना फंड उसमें चूज कर सकते हैं। तो किस फंड में आपको फाइनली डालना है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लू चिप स्टॉक्स में डालना है या आपने समझ लो मेगा कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में, लार्ज कैप फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये है कि आपका मंथली आपको एक डेट सिलेक्ट करना है। आई थिंक 1 से लेके 30 तक के बीच में कोई भी एक डेट आपको सिलेक्ट करना है कि इस डेट में आपकी इंस्टॉलमेंट कट जाएगी। जैसे EMI करती है वैसे इसकी इंस्टॉलमेंट कट जाएगी। तो एवरी मंथ आपकी SIP शुरू हो जाएगी। SIP मैंने आपको बताया था ना, उसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपका हर महीने वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू हो जाएगा, SIP शुरू हो जाएगी। जो आप डेट डालेंगे, अगर आप 5 की डेट डाल रहे हो 5 मई की, 10 की डेट तो 10 की हर महीने।
तो जैसे कभी सैलरी लेट हो गई, बीच में सैटरडे संडे आ गया, बैंक बंद है, तो मंडे को आपकी सैलरी आ रही और आपने ऐसी कोई डेट सेलेक्ट की हुई है जैसे 5 तारीख, और आपकी सैलरी आनी है 4 तारीख को, बीच में अगर सैटरडे संडे बैंक क्लोज और आपकी सैलरी 6 तारीख को, और आपको 5 तारीख का जो इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस हो गया। बट ऐसा मत करना, जब भी आप करोगे तो कोशिश करना कि जो भी आपकी सैलरी डेट है उससे कम 3-4 दिन का गैप रहे आपकी इंस्टॉलमेंट डेट में। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक्चुअली वो मैंने अपनी लाइफ से सीखा। मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरी सैलरी आने में 2 दिन लेट हो गया बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे, और जिस दिन 5 तारीख मैंने अपनी डेट डाली थी, सैलरी मेरी 6 तारीख को। हालांकि 5 तारीख को मुझे 5 तारीख को मेरी इंस्टॉलमेंट बाउंस होगी, वो मेरे को SMS सुबह सुबह ही आ गया। बट जैसे मैंने देखा सैलरी तो आई नहीं, और उस दिन संडे था, तो फिर मुझे हैंड टू हैंड दूसरे अकाउंट से मुझे वो अमाउंट अपने अकाउंट में डालना पड़ा, और मैंने उसको हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर दिया। बट वो तो इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गया, फिर अकाउंट में आ गया। तो हालांकि मैंने हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, एडजस्ट हो गया, बट वो रिकॉर्ड में आ गया कि मेरा वो बाउंस हो गया था, एक इंस्टॉलमेंट मेरी बाउंस हो गई थी। अच्छा, साथ साथ में मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूँगा। ये एक माइक्रोफोन है जो ग्रेनारो कंपनी का यूज कर रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एक सेटिस्फाइंग साउंड है, जो मैं आपको मेरी आवाज में सुनाई दे रही होगी। इसमें एक 2 माइक है, एक मैंने यूज किया हुआ और एक इसमें है, और एक उसके साथ का जो अटैचमेंट है जो मैंने अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है, और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये 1800-1900 रुपए का है, जिसका रिव्यू काफी अच्छा है। तो एक्चुअली इसका रिव्यू देख के मैंने ऑर्डर किया था। तो अभी मैं पिछले 2-3 हफ्ते से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है इसका। तो मैंने सोचा जो मेरे अपने ऑडियंस है, जो मेरे भाई बहन है, सबके साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूं। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कम से कम 5 साल का मिनिमम करना। लंबा आप जितना मर्जी करो, चाहे 10 साल चलाओ, 20 साल चलाओ, 30 साल चलाओ, जितना लंबा चलाओगे उतना ही इसका बहुत अच्छा आपको गेन मिलेगा। और मेरी एक एडवाइस छोटी सी भाई समझ के रख लेना कि जब भी आप मुझे लगता है आपको कभी याद रहेगा, बट फिर भी मेरी ड्यूटी है आपको बताना, सिंस मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करो या बेचो, कभी भी अपना पैनिक मत करना या कोई जल्दबाजी मत करना, कि वेट करना जब मार्केट अपने बिल्कुल टॉप पे होगी, या आपको किसी न किसी एनालिस्ट से न्यूज़ में कहीं ना पता लग ही जाएगा कि मार्केट ने यहाँ टॉप मारा है। तो जब स्टॉक मार्केट अपने पीक में होगी, टॉप में होगी, तभी आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करना या सेल करना, so that to get out the maximum benefit of your funds। और म्यूचुअल फंड को कैसे स्टार्ट करना है, एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड कैसे चलाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड की है। आप चाहें तो वो वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, और लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड को कैसे चलाना है। तो हाउ टू रन अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इनटू द म्यूचुअल फंड।
तो वो मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है उस वीडियो में। तो कृपया करके वो वीडियो देखिए, उससे नॉलेज प्राप्त कीजिए। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप जो मेरे भाई बहन हैं, फाइनेंशियल नॉलेज आपको ना हो। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको फाइनेंशियल एजुकेशन मिले, फाइनेंशियल आइडियाज मिले, ताकि आप लॉन्ग रन में अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाओ। जस्ट इमेजिन, जो इन्वेस्टमेंट में नहीं है ना, हम तो लाइफ अपनी एंजॉय करेंगे। और मैं उन सबको सिर्फ एक वर्ड पूछता हूँ, बट मैं उन सबको एक सेंटेंस पूछता हूँ। 100 नहीं क्या 80 साल जीगे, ठीक है? और 80 साल तक आप जी रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है। तो जस्ट इमेजिन वो जिल्लत की जिंदगी आप 80 साल पैसों के बगैर, फाइनेंशियल फ्रीडम के बगैर आप बिताओगे। उस गरीबी के बारे में जरा इमेजिन करो। हर साल महंगाई बढ़ जा रही है, हर साल चीजें आउट ऑफ रीच होती जा रही है, हम खरीद ही नहीं पा रहे, महंगा होता जा रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि वो जो जिल्लत की जिंदगी है, आप 80 साल तक जियोगे, तो क्या फायदा वो जिंदगी का? उससे अच्छा तो मैं कहता हूँ पहले टपक जाओ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में, कि हम आज जाए, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, 80 साल, 90 साल, 100 साल जिएंगे, कुछ नहीं पता। बट अगर जी गए, फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए आपके पास, तो दैट कि आपको लाइफ में स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े। नहीं जिए तो क्या दिक्कत है? स्ट्रगल, आप अभी स्ट्रगल करो। अगर आप जी गए तो उस पैसे को एंजॉय करोगे। अगर आप नहीं जिए, कम से कम फैमिली को तो कुछ देके जाओगे। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग से डरते इसलिए हैं कि ये एक बाउंडेशन जैसे बन जाते हैं। उनको लगता है कि एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, LIC पॉलिसी की तरह उनको लगता है, मैंने एक बार शुरू कर दी तो फिर हर साल देना ही देना है, देना ही देना, हर महीने देना ही देना है। भाई म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। जब जब आप दोगे ना, तब तक वो लगाएगा। जिस दिन आप स्टॉप कर दोगे ना, उस दिन वो लगाना बंद कर देगा। बट जो आपने दिया हुआ पैसा, वो तो स्टॉक्स में लगे हुए हैं, और वो ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। आप उसको 10 साल बाद निकालो, 20 साल बाद निकालो, 30 साल बाद निकालो, उस जितना आपने पैसा डाल दिया है, वो ग्रो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अच्छा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है उसको पॉज करने का ऑप्शन देते हैं, कि आप उसको पॉज कर दो। उसमें ऑप्शन आता है पॉज देन स्टार्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक महीना आप नौकरी पे नहीं जा पाए, आप बीमार हो गए, और आपको पता है उस महीने की सैलरी नहीं आने वाली, आएगी तो मिनिमल आएगी। तो आप उस महीने की अपनी जो SIP है उसको पॉज कर दो, उस महीने कटेगी नहीं। अगर आपने पॉज नहीं किया और बैंक में पैसे नहीं है, तो वो आपका बाउंस हो जाएगा, तो एक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा आपके सिविल स्कोर पे। उससे अच्छा आप उसको पॉज कर दो। तो क्या है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है, आप बैंक को मैसेज ही नहीं डालेगी TCS का कि आपके अकाउंट से कटे। अच्छा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी टेक अवे मिला है, कुछ भी आइडिया मिला है आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में लिखिए, जिसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। दिस इज ब्लेसिंग साइनिंग ऑफ। नमस्कार, थैंक यू।